जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे कि भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम। नारद जी कहीं भी जाते तो सब लोग नारद जी से पूछते कि भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम। एक बार राजा सुकंत सुमेरु पर्वत पर संत सभा में जा रहे थे। तब उन्हें रास्ते में देवर्षि नारद जी मिले। राजा सुकंत ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने राजा सुकंत से कहा कि राजन, तुम संत सम्मेलन में जा तो रहे हो, पर सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करना, पर वहाँ पर विश्वामित्र मुनि होंगे, उनको प्रणाम मत करना। तब राजा सुकंत ने कहा कि गुरुवर, ऐसा क्यों? तब नारद जी ने कहा कि जो हम कह रहे हैं वैसा ही करना। राजा सुकंत ने सुमेरु पर्वत पर विराजमान सभी ऋषि गुणों को प्रणाम किया, पर मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। तब विश्वामित्र जी मुनि को अपना अपमान महसूस हुआ और वह क्रोधित हो गए और वहाँ से अयोध्या की ओर चल दिए। राजभवन में आकर उन्हें लक्ष्मण जी मिले। तब लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी, राम जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी बोले कि राम जी तो सो रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र जी बोले कि हमें राम जी से मिलना है। तब लक्ष्मण जी राम जी को जगाकर लाए और राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, तुम्हारे होते हुए हमारा अपमान हुआ है। राम जी बोले कि गुरु जी, किसकी हिम्मत हुई आपका अपमान करने की? आपके चरणों की सौगंध, मैं उसको मार डालूंगा। आप बताएं। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने सारी बात बता दी। राम जी ने राजा सुकंत को मारने की प्रतिज्ञा की। सुकंत को पता लगा कि राम जी ने उन्हें मारने की प्रतिज्ञा की है, तो सुकंत रोने लगे। राजा सुकंत का रोना सुनकर नारद जी प्रकट हुए। नारद जी बोले कि राजन, क्यों रो रही हो? तब सुकंत बोले कि राम जी ने कल मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है, गुरुवर मुझे बचाओ। तब नारद जी ने कहा कि देखो, वह पर्वत है, उस पर चले जाओ, वहाँ अंजनी माता हैं। अगर वह तुम्हें बचाने का वचन दे देंगी तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। तब राजा सुकंत ने ऐसा ही किया। उन्होंने जाकर माता अंजनी के चरण पकड़ लिए और प्राणों की रक्षा का दान मांगा। अंजनी माता ने उन्हें आश्वासन दिया और हनुमान जी जब घर आए तब माता अंजनी ने कहा कि एक व्यक्ति को मैंने उसके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है, उसके प्राणों की रक्षा अब तुम्हें करनी है। हनुमान जी ने कहा कि माता के चरणों की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि आपने जिसे भी वचन दिया है उसके प्राणों की रक्षा मैं जरूर करूँगा। तो माता अंजनी ने राजा सुकंत को बाहर बुलाया और राजा सुकंत ने सारी बात हनुमान जी को बता दी। तब हनुमान जी सोचने लगे कि मैं एक तरफ तो मेरे इष्ट देव और एक तरफ माता के चरणों की सौगंध, अब क्या करें? तब हनुमान जी अयोध्या गए और राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बोले कि प्रभु, मैंने किसी को बचाने का वचन दे दिया है। और राम जी बोले कि मैंने अपने गुरुदेव जी को किसी को मारने का वचन दे दिया है, इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तब राजा सुकेतु को लेकर हनुमान जी जंगल में चले गए और यह सोचने लगे कि राम से बड़ा तो राम का नाम है। ऐसा सोचकर राजा सुकेतु को अपनी पूंछ में छिपा लिया और खुद एक आसन लगाकर श्री राम जय जय राम का भजन करने बैठ गए। उधर राम जी अपनी सेना के साथ वहां आ पहुँचे जहां हनुमान जी भजन कर रहे थे। उनके चारों तरफ राम नाम का आभा मंडल बन गया था। तब राम जी बाण छोड़ते और बाण आभा मंडल से टकराकर निष्फल हो जाते।
लक्ष्मण जी ने देखा कि हनुमान जी राजा सुकंत को पूंछ में छिपाए हैं। तब लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया। बाण हनुमान जी की छाती में लगा और राम जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी की छाती से खून बहने लगा, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में तो श्री राम जी का ही वास है, इसलिए बाण लगने से राम जी मूर्छित हो गए। तब लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी मूर्छित हो गए और देखा कि हनुमान जी की छाती से खून बह रहा है। जब राम जी की मूर्छा जागी तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी की छाती से खून बह रहा है। तब राम जी ने अपना हाथ हनुमान जी की छाती पर रख दिया और अपने नेत्र बंद कर लिए। हनुमान जी ने राजा सुकेत को राम जी के आगे कर दिया और राम जी का हाथ राजा सुकंत के सिर पर आ गया। वहीं ऋषि विश्वामित्र जी भी आ गए और विश्वामित्र जी बोले कि हे राम, साधु का स्वभाव तो होता ही है क्षमा करना, माफ़ करना, इसलिए मैंने भी इसे माफ़ कर दिया है और तुम भी इसे माफ़ कर दो। राजा सुकंत ने ऋषि विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि राजा सुकंत, तुमको ऐसी दुर्बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? इतने में देवर्षि नारद जी भी वहां आ गए और बोले कि मुनिवर, मैंने ही राम नाम की महिमा के राम से बड़ा राम का नाम है प्रकट करने के लिए ही राजा सुकंत को ऐसा कहा था। सभी ने राम नाम की महिमा का गुणगान किया और राम नाम की महिमा का जयकारा लगाया और सभी अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो जय माता दी। तो भक्तों, हमारी यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।